बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जिसमें स्वान कोंगजी इस कंपटीशन का रूल बताते हैं और सभी अल्केमिस्ट फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। इस बीच हम लोगों को तीनों हेड्स की बातचीत दिखाई जाती है, जहां लेडी हेड जिसका नाम सुवान यी है, उसके और मास्टर यालाओ के बीच में हम लोगों को एक रिलेशन होने का छोटा सा अंदाजा होता है। पर इधर फैंटेसी वर्ल्ड में शिवयन ब्लैक स्मोक से घिर जाता है। अब आगे दोस्तों एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शिवयन जो कि ये डिसाइड करके गया था कि किसी भी हालत में उसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, पर जैसे ही ब्लैक स्मोक शिवयन की बॉडी से सराउंड करती है, शिवयन के शरीर में एक तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। शिवयन का सिर चक्कर खाने लगता है और उसे बहुत सारे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। सबसे पहले तो उसे ब्लैक स्मोक में एक रेड स्मोक में बना मास्टर यालाओ और शिवयन के फादर की इमेज भी दिखाई देती है। शिवयन अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, शिवयन अचानक से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम लोगों को अगला सीन दिखाया जाता है। अभी एक बहुत ही ब्राइट सनी डे है और शिवयन एक बोट पे सोया हुआ है, पर जैसे ही शिवयन की आंख खुलती है और वो उठता है, तब वो देखता है कि उसके सामने वही नजारा है जो शिवयन के सबसे दिल के करीब है। इस नजारे को देखते ही शिवयन के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, सैलीन, यानी कि क्वीन मेड्यूसा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पर शिवयन और साइलीन अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जिस जगह पर साइलीन ने शिवयन से कहा था कि अब वो शिवयन को नहीं मारेगी और वो शिवयन के क्लैन की हिफाजत भी करेगी। इनडायरेक्टली इन लोगों के बीच में प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, जिस वजह से ये जगह शिवयन के दिल के काफी ज्यादा करीब है। शिवयन मेड्यूसा को याद कर ही रहा था, तभी उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, सब कुछ इस बच्चे की वजह से हो रहा है, इसी की वजह से मैं अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। जब शिवयन उस ओर देखता है, देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शिवयन के सामने उसके टीचर मास्टर यालाओ थे। इस शॉकिंग खुशी से वो उभर ही रहा था, तभी शिवयन को एक और आवाज सुनाई देती है। कहता है, बच्चे तो तुम उठ गए। शिवयन जैसे ही दूसरी ओर देखता है, शिवयन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि इस वक्त शिवयन के सामने उसके फादर थे। शिवयन भागकर अपने फादर की ओर जाने की कोशिश करता है, पर हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है। हमेशा की तरह उसके फादर शिवयन की केयर करते हुए उसे प्यार से समझाते हैं, पर शिवयन के चेहरे पर हम लोग एक बहुत ही बड़ी खुशी साफ देख सकते हैं। शिवयन कहता है, फादर आप। जिसके बाद टीचर को देखता है। याओचैन कहते हैं, लड़के तुम बस इधर उधर देखते ही रहोगे या फिर मेरी हेल्प भी करोगे। ये सभी लोग जो कि मछली पकड़ रहे थे, एक फिश स्टिक शिवयन को भी दे देते हैं। शिवयन के फादर कहते हैं, शिवयन तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। अगर तुम आज अच्छे से फिश नहीं पकड़ पाओगे तो शायद हमारी पूरी फैमिली को भूखे ही सोना पड़ेगा। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बढ़ने के लिए खाना खाने की जरूरत है, तो चलो ध्यान से हमारी हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करो। शिवयन के लिए ये चीज एक ड्रीम जैसा था। शिवयन के फादर, शिवयन के टीचर उसके एकदम साथ हैं और ये लोग साथ में एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए शिवयन बहुत ज्यादा खुश है और वो एक्साइटेड होकर फिशिंग करने में लग जाता है। पर दोस्तों इन लोगों की मछली पकड़ते हुए सुबह से शाम हो जाती है, पर एक भी मछली उनके हाथ नहीं लगती है। याओचैन इस बारे में कंप्लेन कर ही रहे थे, तभी शिवयन के फिशिंग स्टिक पे कुछ तो फंसता है। शिवयन एक्साइटेड होकर मछली को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर ये मछली बहुत ज्यादा भारी होती है, जो कि शिवयन से भी नहीं निकल रही होती है। सभी लोग शिवयन के प्रोग्रेस को देखकर शिवयन की तारीफ करने लगते हैं और अपने फादर और अपने टीचर से तारीफ सुनकर शिवयन बड़ा खुश हो रहा होता है और ज्यादा दम लगाकर वो मछली को खींचने की कोशिश करता है, पर मछली इतना ज्यादा बड़ी थी कि फिशिंग स्टिक को ही वो लगभग पूरा ही मोड़ देती है। अब ये चीज देखकर शिवयन के फादर और शिवयन के टीचर दोनों ही शिवयन की हेल्प करने के लिए आते हैं और ये एकदम बहुत ही होलसम मोमेंट था, जिसको फील करके शिवयन बड़ा खुश हो रहा था। शिवयन को अंदाजा नहीं था कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ शिवयन का इल्यूजन है और शिवयन बस इस जाल में फंसता जा रहा है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर फिशिंग स्टिक को खींचते हैं, पर अचानक से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और एक बहुत ही बड़ा फिश मॉन्स्टर लेक से बाहर निकलकर शिवयन और उसके पूरे बोट को खाने के लिए बढ़ता है। वो इन तीनों को मुंह में दबा लेता है। शिवयन का ये प्यारा सा पल उसका एक डरावना सपना बन जाता है। उसकी आंखों के सामने उसके फादर और उसके टीचर दोबारा दूर जाने लगते हैं। शिवयन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी शिवयन की बॉडी कहीं और शिफ्ट होती है और अब उसके सामने वो नजारा होता है जहाँ से शिवयन की आंखों के सामने से शिवयन के फादर को हॉल ऑफ सोल के लोग खींच के ले गए थे। शिवयन की लाइफ का ये वन
ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रीम है। इस जगह को फिर से एक बार देखकर शोयन घबरा जाता है, पर इससे पहले कि शोयन कुछ समझ पाता, एक और बैड मूवमेंट शोयन के सामने आता है। ये वो जगह है जब इनर कोर्टयार्ड के बाद सुनर को गू क्लैन का वो कमांडर लेने आया था। जब वो शोयन की आंखों के सामने सुनर को ले गया था और शोयन क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर था वो कुछ भी नहीं कर पाया था। पर यहाँ तो बात रुकी ही नहीं थी। शोयन एक बार फिर से टेलीपोर्ट करता है और अब शोयन हॉल ऑफ सोल में होता है। इस वक्त शोयन के सामने शोयन के टीचर और शोयन के फादर हैं और शोयन के सिर के ऊपर हॉल ऑफ सोल का एल्डर मुगू है, जो कि शोयन से कह रहा है, शोयन तुम कमजोर हो, तुम्हारे करीब जो भी आता है, जो भी तुमसे प्यार करता है वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है, तुम किसी को बचा नहीं पाते हो। वो मुगू शोयन को मारने लगता है, शोयन को फंसाने लगता है, कहता है तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा नकारे लड़के हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से तुम्हारे चाहने वाले प्रॉब्लम में पड़ते हैं, हार मान जाओ क्योंकि कुछ भी तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम किसी को बचा नहीं सकते हो, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हो, तुम बस अपने चाहने वाले को टॉर्चर्ड होता हुआ देख सकते हो, तुम इस दुनिया के सबसे डम पर्सन हो, वो तुम हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शोयन वो तुम हो जिसकी वजह से तुम्हारे फादर प्रॉब्लम में है, तुम्हारे टीचर प्रॉब्लम में है और ये जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कभी उन्हें बचा नहीं पाओगे। और दोस्तों ये सारी बातों को सुनकर शोयन और भी ज्यादा डीमोटिवेट और इस जाल में और अंदर फंसता जा रहा है। और अब शोयन के स्टेट वो हो गया है जब शोयन टोटल डिप्रेशन में है और अपने मन में कह रहा है, क्या ये सच है, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सच में सिर्फ मरना डिजर्व करता हूँ। शोयन बहुत ज्यादा सैड हो गया है, ऑलमोस्ट वो रोने ही वाला है, पर तभी अचानक से शोयन के सामने मेडुसा आ जाती है। तो दोस्तों शोयन क्योंकि एक अच्छा अल्केमिस्ट है और उसका मन साफ है, इसीलिए उसके साथ कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जो कि शोयन कभी भी नहीं भूल सकता है। और वही सारे मूवमेंट्स इस खराब वक्त में शोयन के साथ में रिपीट हो रहे हैं। लाइक मेडुसा शोयन से कही थी, शोयन अगर तुम्हें सभी को बचाना है तो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग होना होगा, सभी की होप्स तुम्हारे ऊपर है और तुम हार मानना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जिसके बाद सुनर शोयन के पास आती है। सुनर कहती है, शोयन सुनर आपका इंतजार कर रही है, आपको मेरे पास आना है। जिसके बाद मास्टर याला कहते हैं, शोयन तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो और तुम्हारे ऐसे स्टूडेंट पाकर मैं एक प्राउड टीचर बन गया हूँ। जिसके बाद शोयन के सामने उसके फादर भी आते हैं, जो कि शोयन से कहते हैं, शोयन मुझे पता है कि तुम अपने कल्टीवेशन में प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रहे हो, पर तुम्हें ये बात पता है ना कि हमारे शो फैमिली के मर्द कभी हार नहीं मानते हैं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कर लोगे। जिसके बाद शोयन को लिटिल फेरी डॉक्टर, शोयन के बड़े भाई, उसके मिडिल बड़े भाई और उसके सारे चाहने वालों की आवाज सुनाई देती है। वो सारी आवाज जिसमें सभी की होप्स शोयन के साथ थी। और ये सारी आवाजों को सुनकर शोयन के माइंड में कुछ होता है और शोयन को रियल कॉन्शियसनेस वापस आता है। जब शोयन समझता है और कहता है, फादर टीचर मैंने आप लोगों को बहुत समय से नहीं देखा है, पर इस बार इस इल्यूजन की वजह से मैंने जब आपको देखा तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं रियली होप करता हूँ कि ये इल्यूजन रियल हो जाता, पर मुझे ये पता है कि ये सच नहीं है, पर मुझे ये पता है कि मैं इस ड्रीम को कैसे अचीव कर सकता हूँ, ऐसे जब मैं हमेशा अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊं। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फादर, मेरे टीचर, आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जहाँ हूँ आप सभी लोगों की वजह से ही हूँ। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पता है, मुझे पता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे एक डेंजरस रोड पे चलना है, पर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए मैं उन सभी से जीतूंगा और लास्टली अपने गोल को अचीव करूंगा। मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद शोयन की आंखों में उसका स्ट्रेंज फ्लेम चमकता है और दोस्तों वैसे ही शोयन की बॉडी से स्ट्रेंज फ्लेम की एक बाढ़ निकलती है जो कि इल्यूजन कर रहे शोयन के चारों ओर उन ब्लैक स्मोक को जलाने लगती है। जिसके तुरंत बाद एक ब्लास्ट के साथ शोयन इस इल्यूजन से फ्री हो जाता है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा मैजिकल हो जाता है और इसके तुरंत बाद ही शोयन पिल वर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल में एंटर कर जाता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जिसमें शोयन पिल वर्ल्ड में क्या क्या तबाही मचाता है, क्या क्या कमाल करता है, वो डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसकी वीडियो आपके लिए कल इसी चैनल पर सुबह सुबह अपलोड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो पे सपोर्ट जरूर दिखाना और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, कुछ काम चल रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।